बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूम। एक्सरसाइज 11B क्वेश्चन नंबर 3 मैं करा रही हूँ आप लोगों को, और जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वो है ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1 है। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का आप लोगों को पता चलता रहे। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इस एक्सरसाइज में हम क्वाड्रिलेटरल्स को स्टडी कर रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल की एक शेप होती है, हमें पता है क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। ये एक फोर साइडेड फ्रेम्स होते हैं जिसमें दो फोर साइड्स होती हैं। अब इसका हमने रेक्टेंगल भी पढ़ लिया, जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने उसको सॉल्व किया था। दूसरा हमने एक पैरेललोग्राम जो इसकी शेप है वो भी हमने कर ली है क्वाड्रिलेटरल की। और अब है क्वेश्चन नंबर 3 में ये इन्होंने जो शेप दी है ये है काइट की शेप है। अच्छा, ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 का ये फिगर है, इसका पार्ट ए की ये फिगर है। इस फिगर में ये क्या है, ये काइट शेप है। इन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग काइट्स। ये पार्ट ए की फिगर है और पार्ट बी की, दोनों में काइट्स बनी हुई है। हमें अननोन वैल्यूज मालूम करनी है। ये है ये जो है ए, ये इस एंगल की हमें वैल्यू मालूम करनी है कि इस ए की क्या वैल्यू है, और दूसरा है ये बी, इसकी क्या वैल्यू है। तो हमें काइट के बारे में ये पता है कि इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। एक तो ये प्रॉपर्टी है कि इसकी जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं ये दोनों इक्वल इन लेंथ होती हैं। जैसे ये ए बी जो है, ये बी सी, ये दोनों साइड्स जो हैं ये एक दूसरे के इक्वल होंगी। बिल्कुल इसी तरह ये ए डी साइड जो है, ये और ये सी डी, ये दोनों साइड्स ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी। जो एडजेसेंट साइड्स हैं मतलब बराबर बराबर वाली, ये दोनों इक्वल होंगी। अब एक और प्रॉपर्टी है इसकी, ये जो डायगोनल्स हैं, एक ये डायगोनल मतलब यहाँ इस पॉइंट से ये सी, ये दोनों वर्टेक्स जो हैं ये आपस में ज्वाइन हो रहे हैं। इसी तरह एक डायगोनल अगर मैं इस फिगर में कनेक्ट नहीं है, ज्वाइन नहीं किया हुआ इन्होंने, ये जब एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, जैसे ये डी अगर बी से ज्वाइन हो जाए, तो अगर जब ये ज्वाइन होंगे, इधर इन्होंने फिगर में ज्वाइन नहीं किया, तो ये जिस पॉइंट पे ये बाइसेक्ट करेंगे, ये दोनों डायगोनल जब बाइसेक्ट करेंगे तो ये कौन सा एंगल बनाएंगे, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। और ये अगर पॉइंट सपोज करें कि ये ई है, इधर हमें इस क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए कह रही थी। मगर ये बात आपको पता हो कि ये वाला डायगोनल और ये डायगोनल्स जो हैं ये जब एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अभी इस वक्त हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, मगर गाइड की हमें ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि ये जो डायगोनल है ये जब ज्वाइन हो रहा है तो ये जो इसके इंटीरियर एंगल्स हैं, एक ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर है, ये चारों जो इंटीरियर एंगल्स हैं, और डायगोनल जब कट करता है, ये जब ये ज्वाइन हुआ, ये डायगोनल जो है ये इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होता है। मतलब ये जो है टोटल इसकी वैल्यू जो है 90 डिग्री है अगर, तो ये 45 डिग्री होगा, या जो भी वैल्यू होगी तो ये बाइसेक्ट करेगा तो हाफ ये हो जाएगी और हाफ ये होगी। अब जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा। एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर दूं, जो एडजेसेंट साइड्स हैं इनकी लेंथ इक्वल होती है। ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है, ए डी जो है वो सी डी के इक्वल है। दूसरी बात, डायगोनल्स जो हैं ये जब इंटीरियर एंगल को कट करते हैं तो ये बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। सपोज करें कि ये जितना है ये एंगल सी ए डी, उतना ही ये एंगल भी होगा बी ए सी। फिर अब सॉल्व करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, हमें ये बात पता है कि जब भी कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उस जिसमें के दो साइड्स इक्वल होती हैं, दो साइड्स इक्वल हो तो उनके बेस एंगल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। ये वही फिगर है काइट की जो आपको अभी मैं दिखा रही थी। क्वेश्चन नंबर आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है। अच्छा, इधर हमें पता है ये दोनों साइड्स जो हैं ये इक्वल हैं। जब ये दोनों इक्वल हैं तो इनके जो बेस एंगल्स हैं ये भी सेम होंगे। मतलब अगर ये है, इसकी जो भी वैल्यू होगी वो ही इसकी भी होगी। हमें वैल्यूज़ मालूम करनी है जो अननोन ए है। तो सबसे पहले मैं कंसीडर कर लेती हूँ ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए सी डी। ट्रायंगल ए सी डी।
हमें पता है कि ये जो है ये काइट है, हम ये भी पता है AD इज इक्वल टू CD, AD जो है वो CD के इक्वल है। इसी तरह एंगल ACD जो है ये एंगल CAD, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और हमें ये गिवन है कि ये A डिग्री है, इसलिए मैंने इज इक्वल टू A डिग्री लिख दिया। अब कंसीडर कर रही हूँ इस ट्राइंगल को, मैं कंसीडर कर रही हूँ। हमें ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पता है कि इसकी जो तीनों इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम जो होता है वो इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो मैं इधर लिख सकती हूँ A डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस A डिग्री, ये किसके इक्वल है, ये 180 डिग्री के इक्वल है। ये हम पढ़ चुके हैं कि इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है किसी भी ट्राइंगल के वो इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो इधर ये मैंने लिख दिया एंगल सम ऑफ ट्राइंगल ACD। यहाँ से मैं A की वैल्यू निकाल लूँगी, 2A डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कर दिया इस 100 को, और ये हो जाएगा 80 डिग्री, और ये जो है 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर भेजूंगी तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा, और जब हमने कैंसिल किया तो ये वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री। A डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री, डिग्री साइन हम हटाएंगे तो हमारे पास जो A की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, 40। ये जो अननोन है A, इसकी वैल्यू हमने मालूम कर ली। अब इसी तरह हम B की वैल्यू मालूम करेंगे। अच्छा, अब मैं इस ट्राइंगल को कंसीडर करूंगी। ये है ट्राइंगल ABC। अब ये जो ट्राइंगल है इसमें ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, हमें ये बात पता है। तो मैं इधर सबसे पहले लिख लेती हूँ कि कंसीडर ट्राइंगल ABC। ये ट्राइंगल कंसीडर कर लिया मैंने, और मुझे ये भी पता है कि ये काइट है, तो काइट में ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। Since ABCD is a kite, इसलिए मुझे क्या बात पता है कि AB जो है, AB किसके इक्वल है, ये है BC के। इसीलिए मैं क्या कह सकती हूँ कि एंगल BAC, जब साइड्स इक्वल हो दोनों साइड्स तो इनके बेस एंगल्स जो हैं वो सेम होते हैं। तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल CAB, BAC इज इक्वल टू BCA, एंगल BCA। और ये कितना है, जब ये 61 है तो ये भी 61 होगा, 61 डिग्री, ये 61 हो गया। इसकी वजह से ये भी है क्योंकि ये बेस एंगल्स हैं दोनों। अब मैं ट्राइंगल को कंसीडर कर रही हूँ, ट्राइंगल ABC, और इसको कंसीडर करने से मैं इधर वही इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि हमें पता है कि जो ट्राइंगल होता है उसके जो इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो मैं इधर लिख देती हूँ 61 डिग्री प्लस B डिग्री, 61 प्लस B प्लस 61 प्लस 61 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इधर मैंने बता भी दिया कि एंगल सम ऑफ ट्राइंगल ABC। अब B की वैल्यू 61 प्लस 61 और ये 180 के पास हम भेज देंगे, तो 180 डिग्री माइनस 61 डिग्री माइनस 61 डिग्री, इस तरह B डिग्री इज इक्वल टू 58 डिग्री। और जब डिग्री साइन हम हटाएंगे तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, 58। और यही वो अननोन है जो हमें मालूम करना था। अच्छा, ये उसी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट B है। इसमें इस फिगर में ये भी काइट है, काइट की फिगर है। इसमें देखें ये चारों इसके इंटीरियर एंगल्स हैं। अब ये साइड जो है AD जो है वो AB के इक्वल है, और CD जो है ये BC के इक्वल है। ये दोनों साइड्स और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। अब हमें ये बात पता है, इधर इन्होंने ये एक अननोन लिखा हुआ है, ये C है, ये हमें मालूम करना है। ये वाला एंगल इन्होंने हमें दिया हुआ है 26 डिग्री। अब हमें ये पता है कि जो इंटीरियर एंगल होता है काइट के अंदर, जो इंटीरियर एंगल है और डायगोनल जब उसको बाइसेक्ट करता है, अब ये है तो इक्वल एंगल्स होते हैं।
जो ये 40 डिग्री है, इस डायगोनल ने इस इंटीरियर एंगल को, ये पूरा इंटीरियर एंगल था, इसको बाइसेक्ट कर दिया, तो ये हाफ हाफ हो गए। ये 40 है तो ये भी 40 डिग्री होगा। तो इस तरह अब मैं ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करूँगी और ए सी डी ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं। हमें ये नोन हो गया कि ये भी 40 डिग्री है, ये 26 डिग्री है। हम सी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई करके कि तीनों जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से मैं सी की वैल्यू मालूम कर सकती हूँ। अच्छा, ये वही बात जो मैंने अभी आपको समझाई है, मैंने लिख भी दी कि सिंस ए बी सी डी इज़ अ काइट, ए बी सी डी जो है ये शेप जो है ये काइट की शेप है। तो इन्होंने क्या कहा है कि ये ए बी जो है और ये ए डी, ये दोनों जो हैं ये इक्वल हैं। इसी तरह बी सी जो है वो सी डी के इक्वल है। अब हमें पता है ये इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल ये भी है, ये भी और ये। अब ये हम जब कोई डायगोनल जो है वो कट करता है इंटीरियर एंगल को, तो वो बाइसेक्ट कर रहा होता है, हाफ इधर और हाफ इधर, तो दोनों सेम होते हैं। अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा। इसीलिए इधर लिख भी दिया कि एंगल डी ए सी इज इक्वल टू बी ए सी। ये 40 गिवन है हमें क्वेश्चन में, तो ये भी 40 ही होगा। क्यों? क्योंकि वन डायगोनल बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल्स। अब मैं कंसीडर करूंगी ट्रायंगल ए सी डी, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू पता चल चुकी है कि ये भी 40 डिग्री है। और अब कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर ट्रायंगल ए सी डी। ये कंसीडर किया मैंने ट्रायंगल। अब यहाँ पर 40 डिग्री है, 40 डिग्री प्लस सी डिग्री प्लस सी डिग्री प्लस 26 डिग्री, ये तीनों को इंटीरियर एंगल्स, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स को मैंने ऐड कर लिया और मैंने लिख दिया इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लेंगे। 180 डिग्री माइनस 26 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 114 डिग्री। डिग्री साइन हम हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू 104। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू।